देश में नीट एग्जाम में जब से गड़बड़ी होने की बात सामने आई है, तब से विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं एक बार फिर अखिलेश ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए नीट के छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। बता दें, मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। नीट मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने अब तक इस पूरे मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले से पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठाते आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा है कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर स्कॉलर तक की धांधली होना, परीक्षा करवाने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट का सेलेक्ट होना और 100% आना केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। इन सब से बढ़कर ये एक मानसिक त्रासदी है, जिससे न केवल परीक्षा देने वाला युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रस्त हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि अगर पुलिस भर्ती, एआरओ, नीट जैसी धांधली की शिकार अन्य परीक्षाएं रद्द होकर दोबारा होती भी है, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगली बार परीक्षा आयोजित किए जाने पर ऐसा कुछ भी घपला घोटाला नहीं होगा। जब सरकार वही है और उनकी व्यवस्था भी वही है, तो ये सब धांधलियां कहीं फिर से सरकार संरक्षित परीक्षा माफियाओं के लिए पैसा कमाने का जरिया ना बन जाए। और आगे उन्होंने लिखा कि युवा मानस जैसे ही बहुत नाजुक होता है, ऐसे में उनको संभालना माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसी घटनाओं से हताश निराश होकर जब माता पिता खुद व्यवस्था पर भरोसा खो देते हैं, तो उन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिखने लगता है। तो भला वो क्या अपने बच्चों का सहारा बनेंगे? इसलिए सरकार इस संकट को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखे और कम से कम युवाओं के मामलों को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखें। ये देश के भविष्य का सवाल है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्थाओं का विषय सामने आया है कि कुछ छात्रों को कम समय मिलने से उनको ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा और उसको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर पहले भी सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। वहीं आज एक बार फिर नीट एग्जाम को लेकर ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करती है।